एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपके बीच पहले फेज के उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव के पहले पेज के जो 58 विधानसभा सीटों का चुनाव इलेक्शन है, उस 58 विधानसभा सीटों का एक एक सीट का विश्लेषण, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या फैक्टर है, मैं एक एक सीट का बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऊपर से शामली जिले। पहले फेज में जो पहला चुनाव है वो शामली में है, शामली जिले में है। मैं एक एक चीज लेकर आया हूं आपके बीच, बढ़िया एकदम तरीके से आप समझ सकते हैं, आप फैक्टर चेक कर सकते हैं जो मैं बोलूंगा। आप मैं अपने YouTube चैनल पर बंगाल चुनाव को लेकर भी जो उद्बोधन दिया था, आप उस भी चेक कर सकते हैं। जब बंगाल का चुनाव हुआ था, सबने, बहुत सारे YouTube वाले ने बोला कि बीजेपी जीत रही है। मैंने बोला था बीजेपी क्लियर हार रही है। मैंने ये भी बोला था कि बीजेपी 100 से नीचे जाएगी। आप इस बात को लिख कर रख लो, और आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं YouTube पर, जो नीचे में होंगे, उस पे आपको क्लियर दिखाई देगा कि मैं जो सटीक बोला था वही हुआ था। मैं वर्धमान से लेकर मेदिनीपुर से लेकर सब ने बोला कि अधिकारी परिवार के आने से बीजेपी को फायदा होगा। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी एक मजबूत कैंडिडेट है, एक मजबूत गढ़ है उनका। हाँ, मैंने ये बोला था कि ममता बनर्जी 2000 के आसपास वोट से हारेंगी, और वो 1200 से हारी, 1000-1200 से हारी। मैं 2000 के आसपास बोला था, तो वही आसपास के अंतर से हारी हो। तो आज मैं आपको शामली के बारे में सबसे पहले बताता हूं। शामली जिले में 3 सीटें आती हैं, शामली, थाना बौन और कैराना। कैराना से नाहिद हसन एक बार पुनः जीत रहे हैं। पिछले बार भी नाहिद हसन जीते हुए थे। उनकी जो बहन है इकरा हसन, उन्होंने भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है, लेकिन नाहिद हसन फिर से जीत रहे हैं। दूसरा सीट है थाना बौन। कैराना के बाद थाना बौन, थाना बौन से सुरेश राणा जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा जो सीट है वो है शामली। शामली जो बीजेपी की सीट थी, और ये सीट कांटे की टक्कर है, और इसमें अभी आरएलडी की जो प्रशांत चौधरी हैं वो आगे निकलते हुए दिख रहे हैं। यहां सबसे बड़ा मुद्दा जो है, सबसे पहले कैराना पे आते हैं। जाट फैक्टर सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, मुस्लिम फैक्टर है, एम फैक्टर जो है बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एम फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा वोट वहां पे, यहाँ पे जो है कैराना में है उनके, और वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा जिले आते हैं वो है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीट पिछले बार बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी और एसपी सबने इस मुजफ्फरनगर में अच्छी खासी पोजीशन लाई थी। सबसे पहले बुधना की बात करते हैं। बुधना में आरएलडी के राजपाल बलियान जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बेहतरीन अंतर से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चरथावल सीट पे पंकज मलिक, पूर्व विधायक हरेंद्र मलिक, कांग्रेस के नेता हरेंद्र मलिक के बेटे हैं पंकज मलिक, पहले भी विधायक रह चुके हैं, एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी टक्कर है यहाँ पे उनकी, लेकिन एक बार फिर वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये पिछले बार हार गए थे, लेकिन इस बार ये चरथावल जो सीट थी वो बीजेपी की सीट थी। उसके बाद पुरकाजी से प्रमोद उटवाल पिछले बार भी विधायक थे, एक बार पुनः विधायक बनते हुए दिख रहे हैं। यह सीट बीजेपी की जीतती हुई नजर आ रही है। मुजफ्फरपुर नगर सीट कपिल देव अग्रवाल, कैबिनेट मिनिस्टर योगी गवर्नमेंट में, एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। खतौली सीट राजपाल सिंह, जो राजपाल सिंह सैनी आरएलडी के उम्मीदवार, एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले बार खतौली जो विधानसभा सीट थी वो बीजेपी की सीट थी, इस बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और पकड़ भी उनकी मजबूत है, राजपाल सिंह सैनी की। मीरापुर सीट बीजेपी पुनः जीतते हुए आ रही है। पिछले बार भी अवतार सिंह बढ़ाना जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो 193 वोट से यह सीट जीता था उन्होंने। इस बार फिर से बीजेपी ये सीट जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो एम फैक्टर आती है और गुर्जर फैक्टर आती है। और अवतार सिंह बढ़ाना जो है वो गुर्जर थे, इसलिए यहां से पिछले बार जीत गए थे। इस बार भी बीजेपी ने गुर्जर को ही टिकट दिया है, प्रशांत चौधरी गुर्जर को टिकट दिया है, और यहां से गुर्जर समुदाय पूरी तरीके से बीजेपी को वोट करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद तीसरा जो जिले है जहां इलेक्शन है पहले पेज में, वो मेरठ है। मेरठ कहा जाता है बीएसपी का एक तरीके से गढ़ है। अलीगढ़, मेरठ, ये सब जिले जो है वहां बीएसपी की अच्छी खासी
पकड़ है। और इस बार मेरठ में सबसे पहला जो सीट है वो सिवाल खास है। सिवाल खास से गुलाम चंद मोहम्मद गुलाम चंद पहले भी विधायक रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से, इस बार आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा है सरधना से संगीत सोम फिर से पूरा तीसरी बार लगातार जीतते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के टिकट से। हिंदू हृदय सम्राट उन्हें बोला जाता है, फायर ब्रांड नेता बोला जाता है। हस्तिनापुर से राज्य मंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के दिनेश खटीक एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं दूसरी बार। किठौर से शाहिद मंजूर फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से। समाजवादी पार्टी आरएलडी को इस जिले में एक एक सीट मिल चुकी है, अभी तक बीएसपी खाली है। मेरठ कैंट अमित अग्रवाल 1989 के बाद से मेरठ की सीट कैंट की सीट कभी बीजेपी ने हारी ही नहीं है। इसके अमित अग्रवाल पहले भी थे, उसके बाद सत्य प्रकाश अग्रवाल जीतते आ रहे थे और एक बार फिर अमित अग्रवाल पुनः इस सीट पर काबिज होते हुए। उसके बाद मेरठ सीट रफीक अंसारी और लक्ष्मीकांत वाजपेयी की लड़ाई पहले हुआ करती थी, लेकिन इस बार लक्ष्मीकांत वाजपेयी के न रहने से बीजेपी को नुकसान होता होगा और रफीक अंसारी पुनः आसानी से जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं। मेरठ दक्षिण सोमेंद्र तोमर बीजेपी के कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं, आसानी से जीतेंगे, ये कोई दो राय नहीं है। मेरठ में एम फैक्टर बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ दलित बहुल इलाका है, एम फैक्टर बहुत इलाका है, थोड़े बहुत पॉकेट में जाट भी है यहाँ पे, तो ये सब कुछ सीटें हैं जहां पे थोड़ा बहुत ले देकर चलना पड़ता है। कैंडिडेट डिसाइड करने में आगे पीछे देखना पड़ता है, जातीय समीकरण देखने पड़ते हैं। आप जो भी मैं ये वीडियो में बता रहा हूं, आप अगर इसकी ओरिजिनलिटी देखना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाकर देख सकते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट पे सारे चीज मैंने एक एक करके लिख दिया है, फोटो खींचकर डाल दिया है उस पर, आप बिल्कुल क्लियर जो मैं बोल रहा हूं वहां जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। उसके बाद बागपत में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, बागपत, छपरौली और बड़ौत। बागपत जो कहा जाता है वो चौधरी चरण सिंह की गढ़ बोली जाती है, चौधरी परिवार का गढ़ बोला जाता है। और सबसे पहले हम बात करेंगे छपरौली की। छपरौली जो गढ़ है चौधरी चरण सिंह परिवार का, चौधरी चरण सिंह के बाद अजीत सिंह और उसके बाद अभी आरएलडी के मुखिया जो हैं जयंत चौधरी हैं। यहां से छपरौली से आरएलडी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन आरएलडी अभी आगे चलती हुई दिख रही है। 60-40 की रेशियो से यह सीट मैं आरएलडी को देता हूं। बड़ौत से जयवीर सिंह तोमर आरएलडी के एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं और बेहद आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बागपत से बीजेपी की योगेश धामी नजर आ रहे हैं जीतते हुए, क्योंकि यहां पर जाट समुदाय जो है वो बीजेपी के पक्ष में आ रही है, दिख रही है। किसान आंदोलन का सबसे बड़ा असर बागपत इलाके में था, जबकि प्रमुख का जो चुनाव हुआ था या फिर नगर पंचायत का चुनाव, जो पंचायतीय स्तर का चुनाव हुआ था, वहां पे बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज की थी, लेकिन फिर भी ये किसानों का गढ़ बोला जाता है। उसके बाद गाजियाबाद शहरी सीट पर आई। अब शहरी क्षेत्र गाजियाबाद में 5 विधानसभा सीट आती हैं। सबसे पहले लोनी, नंद किशोर गुर्जर लोनी विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत लोगों ने बोला कि लोनी से नंद किशोर गुर्जर हार जाएंगे, मैंने बोला लोनी से नंद किशोर गुर्जर एक बार फिर जीतेंगे। मुरादनगर से अजीत पाल त्यागी बीजेपी के पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग मंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार में पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। साहिबाबाद से शर्मा जी यानी सुनील शर्मा फिर से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, शहरी सीट है, बीजेपी ये 5 विधानसभा सीटों पर बेहतरीन अंतर से जीतेगी। उसके बाद मंजू सिवाच मोदी नगर सीट से भी आसानी से जीतते हुए आ रही हैं। ये 5 विधानसभा सीट जीतने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि बीजेपी यहां पे शहरी सीट होने के साथ बहुत मजबूत है, संगठन मजबूत है, इनका पहले से पकड़ है इनकी सीटों पर, इस कारण बीजेपी यहां से जीतती हुई नजर आ रही है। उसके बाद बात करेंगे हापुड़ विधानसभा सीट, हापुड़ जिले की। हापुड़ जिले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं। सबसे पहले बात करेंगे धौलाना की। धौलाना की सीट समाजवादी पार्टी के असलम चौधरी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। असलम चौधरी पहले बीएसपी में थे, यह सीट बीएसपी की थी 2017 में, लेकिन 2019 के बाद असलम चौधरी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया और फिर से वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। धौलाना में बीजेपी मजबूत है, लेकिन बीजेपी का संगठन जो है मजबूत है,
लेकिन एम फैक्टर के कारण बीजेपी यहाँ पिछड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो बहुतल्य संख्या में है वहां पे। उसके बाद बात करेंगे हापुड़ की। हापुड़ से विजय पाल एक बार फिर ना जीतते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। ओबीसी एकजुट है, सबसे बड़ी बात है। गजराज सिंह जो फैक्टर है वो भी बहुत मजबूत है, क्योंकि वो आरएलडी से जा के मिल गए हैं, और कांग्रेस जो थी वो गजराज सिंह के बदौलत यहां लड़ती थी। इस बार कांग्रेस किसी और कैंडिडेट को खड़ा की है और आरएलडी यहां से लड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी और आरएलडी में टक्कर है और विजय पाल यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे गढ़मुक्तेश्वर की। यहां से हरेंद्र तेवतिया बीजेपी के चौधरी हैं, उन्हें फिर से उनको टिकट दिया गया है पुराने विधायक के टिकट काट के, और वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं हापुड़ विधानसभा सीट से। और हापुड़ सीट जीतने के पीछे एक और बड़ा रीजन ये है कि जाट प्लस ओबीसी वोट बैंक जो है यहाँ पे वो मजबूती से बीजेपी के पक्ष में खड़ा होते हुए दिख रही है। उसके बाद बात करेंगे हम नोएडा से। नोएडा विधानसभा सीट जो है नोएडा, वहां से बीजेपी के पंकज सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नोएडा शहरी सीट है। नोएडा शहरी सीट के साथ साथ बीजेपी शुरू से ही यहां जीतते हुए नजर आती है, और इस बार नोएडा से पंकज सिंह पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। फिर बात करेंगे जेवर की। जेवर से धीरेन्द्र सिंह बीजेपी के पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जाट, गुर्जर, राजपूत, ठाकुर, ओबीसी के वोट बैंक है, छोटे छोटे पॉकेट में करके, और यहाँ पे धीरेन्द्र सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से अवतार सिंह बडाना जो मीरापुर के विधायक थे बीजेपी के, उन्होंने बगावत करके बीजेपी से आरएलडी में शामिल हो गए। आरएलडी के टिकट से लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने बोला कि मैं नाम वापस ले रहा हूं क्योंकि मुझे कोरोना हुआ है। पुनः शाम होते होते उन्होंने बोला कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, और इसके कारण वहां पे इस बात की चर्चा ज्यादा है, और बीजेपी ये सीट पुनः जीतते हुए नजर आ रही है। दादरी से तेजपाल सिंह नागर पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की सारी सीट होने का बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है बीजेपी को। ये संगठन मजबूत है, शुरू से पंकज सिंह से हो या फिर नागर हो या फिर धीरेन्द्र सिंह जमीनी नेता है ये लोग, तो ये यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हुए बीजेपी ने टिकट भी उसी अंदाज में दिए हैं, तो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे बुलंदशहर की। बुलंदशहर में 7 विधानसभा सीटें आती हैं। सिकंदराबाद से लक्ष्मीदास सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ के जो सीटिंग एमएलए थे उनका टिकट काट दिया गया है। बुलंदशहर से प्रदीप चौधरी बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। सिरोडी परिवार का टिकट यहां से कटा है, जो उषा सिरोडी बाई इलेक्शन में जीत कर आई थी अपने पति के मृत्यु के बाद। उषा सिरोडी का टिकट काटकर बीजेपी ने यहाँ पे प्रदीप चौधरी को टिकट दिया है, और वो पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आजाद समाज पार्टी जो है उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। यहाँ पे वो बहुत अच्छी पकड़ में आते हैं बुलंदशहर सीट पर, सारी सीट है ये। उसके बाद बात करेंगे सियाना की। सियाना है बीजेपी मजबूत है यहाँ पे। सियाना से बीजेपी जीत रही है। देवेंद्र सिंह लोधी यहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, और लोधी फैक्टर यहां पे बहुत काम कर रहा है। ये पूरे बुलंदशहर जो पॉकेट है ना, बुलंदशहर जिले का पॉकेट जो 7 विधानसभा सीटें, उसमें लोधी फैक्टर जो है सबसे ज्यादा काम करती है। ये हो अलीगढ़ हो, ये सब जिले जो है ये यहाँ पे ज्यादातर मुद्दे जो है वो लोधी फैक्टर के ही आते हैं। कल्याण सिंह थे सबसे बड़े नेता माने जाते नहीं थे, हैं, चल बसे गुजर गए हो, लेकिन लोधी फैक्टर जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने करता है। अनूपसर से संजय शर्मा बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पिछले बार भी जीती हुई थी बीजेपी की सीट। डिवास से चंद्रपाल सिंह एक बार पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों जगह से विधायकों के टिकट काटे गए हैं। उसके अलावा खुर्जा से मीनाक्षी सिंह जीतती हुई नजर आ रही है, पहली बार टिकट मिला उन्हें और वो जीतती हुई नजर आ रही है। शिकारपुर से अनिल शर्मा पूर्व में बीएसपी में थे, बीएसपी से विधायक भी रह चुके हैं ये, और एक बार फिर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये पिछले बार हार गए थे, इस बार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे हम गौतम बुद्ध नगर की, बात ऑलरेडी कर चुके हैं, और अब हम बात करेंगे अलीगढ़ की। जैसे मैंने आपको कहा बुलंदशहर अलीगढ़ ये दोनों जो पॉकेट हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां से कल्याण सिंह हो या फिर लोधी फैक्टर हो काम करती है। तो अब बात करेंगे अपन अलीगढ़ की। अलीगढ़ में खैर विधानसभा सीट से अनूप प्रधान बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। 7 विधानसभा सीट हैं इसमें, इस जिले में अलीगढ़ में। बरौली से ठाकुर जयवीर सिंह, यहां से जो जयवीर सिंह ही जो विधायक थे, मौजूदा विधायक, उनकी टिकट को काटकर यहां से दलवीर सिंह की टिकट काटकर जयवीर सिंह को टिकट दिया गया। जयवीर सिंह पहले बीएसपी के टिकट से जीत चुके हैं, और अभी एमएलसी थे। ये एमएलसी रहते हुए इन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया हुआ था, और ऐसे भी दलवीर सिंह की उम्र 75 साल से ऊपर हो चुकी है, इसलिए पार्टी उन्हें शायद उनकी टिकट काट दी। और यहां से ठाकुर जयवीर सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अतरौली से संदीप सिंह जीतते हुए नजर आ रहे हैं, रज्जू भैया के बेटे हैं और कल्याण सिंह के पोते। छारा से रविंद्र पाल सिंह बीजेपी के आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
कोल से अनिल पराशर भी बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ जफर आलम, अलीगढ़ विधानसभा की सीट जफर आलम समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहां से हारती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने यहां से टिकट भी बदला था, उसके बावजूद बीजेपी के हाथ से यह सीट निकलती हुई दिख रही है। इगलास से राजकुमार सहयोगी जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से जीतेंगे राजकुमार सहयोगी, आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे मथुरा विधानसभा सीट की, जिले की। मथुरा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। छाता से चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यहां से चौधरी उदयवीर सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने छाता सिंह ने टिकट दिया है। मंत्री भी रह चुके हैं, अभी मंत्री थे उदयवीर सिंह जो छाता से विधायक थे। मांट विधानसभा सीट सबसे हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और यहां से लड़ाई कांटे की है। बीजेपी वर्सेज आरएलडी वर्सेज समाजवादी पार्टी और वर्सेज बीएसपी, ये चारों के बीच लड़ाई है। यहां से निर्दलीय जो हैं योगेश चौधरी, उन्होंने टिकट पर नामांकन किया है। इसके अलावा श्याम सुंदर शर्मा का यहां पर एक अलग 8 बार के विधायक हैं, बीएसपी के टिकट से पुनः लड़ रहे हैं। जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी से वो जीत कर चले आते हैं। बीजेपी ने यहां से टिकट बदला है एक बार फिर, और ये सीट जो है कांटे की टक्कर में चल रही है। तत्काल यहां पे समाजवादी पार्टी को लीड दिया जा रहा है यहां पे। उसके अलावा गोवर्धन सीट से ठाकुर मेघश्याम सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा से श्रीकांत शर्मा और प्रदीप माथुर में लड़ाई है। श्रीकांत शर्मा बिल्कुल आसानी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बलदेव से पूरन प्रकाश, पूर्व विधायक रह चुके हैं। पूरन प्रकाश 2-3 बार विधायक जीत चुके हैं, अलग अलग विधानसभा से जीत चुके हैं और फिर से एक बार बलदेव विधानसभा सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं वो। और इस तरह मेरठ जो थी, मेरठ मथुरा, अभी मैंने आपको मथुरा के बारे में बताया। मथुरा विधानसभा के 5 सीटों पर बीजेपी आसानी से 4 सीट जीतते हुए नजर आ रही है। एक जो सीट थी मांट पे लड़ाई कांटे की है। पिछले बार मांट विधानसभा सीट बीएसपी के खाते में थी। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे आगरा की। आगरा जिले में 9 विधानसभा सीटें आती है। सबसे पहले बात करेंगे आपसे इमादपुर की। धर्मपाल सिंह बीजेपी के जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा का टिकट काटा गया और जाकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और बीजेपी जो पिछले बार के रनर थे बीएसपी के टिकट से धर्मपाल सिंह, उन्हें टिकट दिया और वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। धर्मपाल सिंह उससे पहले बीजेपी से आने से पहले वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद बात करेंगे आगरा कैंट की। गिरिराज धमेश बीजेपी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीट मौजूदा विधायक महेश गोयल का टिकट काटकर इन्हें टिकट दिया गया है। आगरा दक्षिण से योगेश उपाध्याय बीजेपी से जीतते हुए नजर आ रहे हैं आसानी से। आगरा ग्रामीण से पुरुषोत्तम खंडेलवाल ये भी जीतते हुए नजर आ रहे हैं बिल्कुल आसानी से। आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल, माफ कीजिएगा, आगरा उत्तर से पुरुषोत्तम खंडेलवाल जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा ग्रामीण से बेबी मौर्य, उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल उपाध्यक्ष, वो जीतते हुए नजर आ रही हैं बीजेपी के कैंडिडेट। फतेहपुर सीकरी से चौधरी बाबूलाल पुनः जीतते हुए नजर आ रहे हैं। इस सीट से चौधरी उदयभान सिंह के जगह से इन्हें टिकट मिला था और वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फतेहाबाद से छोटेलाल वर्मा, यहां भी बीजेपी ने टिकट काटा था। छोटेलाल वर्मा जो पहले विधायक रह चुके हैं, पिछले बार इलेक्शन हार चुके हैं बीएसपी के टिकट से, इस बार उन्हें टिकट दिया गया है इस जगह से। हेमलता दिवाकर जो है उनके जगह बेबी रानी मौर्य को टिकट दिया गया, जिसके कारण वो भी कुछ पार्टी छोड़ दिए। और आतरा जो फतेहपुर है, फतेहपुर सीट, यहां से मौजूदा विधायक जो जितेंद्र वर्मा थे उनके जगह छोटेलाल वर्मा को टिकट दिया गया था, जिस कारण उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। बाद से रानी पक्षपालिका सिंह बिल्कुल आसानी से जीतते हुए नजर आ रही हैं। और रानी पक्षपालिका जो है और राजा जो वहां के हैं अमरिंदर सिंह जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उनके पत्नी है और इस सीट से आसानी से जीतते हुए नजर आ रही है। तो ये था अपना पहले फेज का 58 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इस कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आ रही है, कौन से पार्टी की कितनी मजबूत स्थिति है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एक एक सीट का ओपिनियन पोल बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में दूसरे फेज का आपको एक एक सीट का आपको जितनी भी कौन सी पार्टी कहां किस